जेजे के चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जहां पे हम लोगों को ताकाबा के पास्ट के बारे में बहुत ही कुछ पता चलने वाला है और क्या गोजो वापस आएगा या नहीं, इसके बारे में भी शायद से हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ पता चल जाए। तो फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें ताकाबा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है तब का, जब वो कॉलेज में था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ताकाबा एक शो के लिए लेट हो चुका है और जो उसका दोस्त है उसके ऊपर वो चिल्ला रहा होता है। फिर गाइस वो दोनों शो की रिहर्सल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो ताकाबा का दोस्त था उसको लाइंस याद नहीं थी, जिस वजह से गाइस फिर वो ताकाबा से माफी मांगता है, लेकिन ताकाबा उससे कहता है कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, तुम बस सिर्फ सॉरी बोल देना चाहिए। देन गाइस ताकाबा से फ्रेंड से इसकी हमें ताकाबा का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो अभी काफी अनफ्रेंडली सा हो रहा है। फिर इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जो ताकाबा का फ्रेंड है वो ताकाबा से कहता है कि तुम्हें आज शाम की पार्टी में नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम बाकी दूसरों की चुटकुलों पर बिल्कुल भी नहीं हंसते हो। तो गाइस इसका रिप्लाई करते हुए हमारा ताकाबा अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे चुटकुले मजाकिया हुए तो फिर मैं जरूर हंसूंगा। देन गाइस ताकाबा अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और वो उनको लेट होने के लिए ब्लेम कर रहा होता है। तो गाइस वो लोग साल में मुश्किल से ही 2 बार ये अपना शो करते होंगे और उसमें भी गाइस उनके जोक्स हर बार रिपीटेड ही होते हैं, जिसके कारण उनका ये जो शो है ये वैसे भी बहुत ही कम चलता है। फिर गाइस ताकाबा अपने दोस्त को पंच करता है क्योंकि वो अपने दोस्त से जेलस होता है कि आखिर वो लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे है। फिर गाइस ताकाबा अपने दोस्त को बोलता है कि मैं बस तुमको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अब शायद हमारे शो के लिए सीरियस हो जाना चाहिए। फिर गाइस उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे साथ कॉमेडी शो करने में मेरे को मजा बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि जब तुम्हारे जोक्स पर हम लोग खुद ही नहीं हंसते हैं तो फिर आखिर दर्शक क्या ही हंसेंगे तुम्हारे जोक्स पे। और गाइस आप लोग इसी से अंदाजा लगा लो कि आखिर हाउ अनफनी ताकाबा इज। फिर गाइस सीन स्विच होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है अफ्रीका के एक शो का सीन, जहाँ पे गाइस ताकाबा का फ्रेंड उस शो पे आए हुए कमेंट्स को पढ़ते हुए ताकाबा को चिढ़ा रहा होता है, जिनमें से गाइस एक यूजर का कमेंट होता है कि एक्ट से पहले मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, तुम्हें मर जाना चाहिए था। गाइस फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकाबा का फ्रेंड उसको आश्वासन दे रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हमारे जोक से हर किसी को फनी लगे। फिर गाइस सीन दोबारा से स्विच होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ताकाबा का दोस्त अपने कॉमेडियन की जॉब को क्विट करने के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद गाइस ताकाबा अपने दोस्त को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे क्लासमेट्स अभी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो चुके हैं और गाइस उसकी बीवी और उसके घर में एक बच्चा भी है, तो आखिर वो कब तक इसको जारी रख पाएगा। और गाइस फिर तीसरी बार दोबारा से इस चैप्टर में हम लोगों को एक और सीन स्विच दिखाया जाता है, जहां पर कि हम लोगों को ताकाबा अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो चाहता है कि वो किसी शो में किसी रेगुलर स्किट आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करे। गाइस फिर ताकाबा कहता है कि आखिर कब तक उसको ये जारी रखना होगा। फिर आगे ताकाबा सोचता है कि उसने वो सब कुछ कर लिया था जो कुछ भी फनी था और अब वो बिल्कुल ही अकेला फील कर रहा है। उसने गाइस अपने लाइफ में जितना हो सके उतना ज्यादा फनी बनने की कोशिश करी है और वो इसमें बहुत ज्यादा खुश है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे ही दोस्त बनाए, लेकिन उसको बस इस बात का रिग्रेट है कि वो अपनी लाइफ में अपने लिए कोई पार्टनर नहीं बना पाया। फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि ताकाबा शपथ ले रहा होता है कि वो चाहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में जाने और दूसरे लोग उसके बारे में सोचे कि आखिर वो कितना ज्यादा फनी है, फिर उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। फिर गाइस हम लोग कुछ बच्चों को ताकाबा से पूछते हुए देखते हैं कि आखिर ये सीरियसली कॉमेडी करने से तुम्हारा क्या मतलब है और आखिर तुम कॉमेडी क्यों कर रहे हो। तो गाइस उन बच्चों को जवाब देते हुए ताकाबा बोलता है कि उसने दरअसल कॉमेडी लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए शुरू की थी। फिर गाइस ताकाबा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोलता है कि उसने सीरियसली कॉमेडी करना बंद कर दिया है क्योंकि गाइस अब वो अपने बॉडी को और ज्यादा हार्म करना नहीं चाहता। एंड देन मूविंग टू द करंट टाइमलाइन, जहां पर कि हम लोगों को केंजाकू ताकाबा पर अटैक, लेकिन गाइस वहां पे ताकाबा को झुका हुआ देखकर केंजाकू घबरा के वहीं पे रुक जाता है और गाइस वो दरअसल वहां पर ताकाबा का डोगेजा देखकर ही रुकता है। और गाइस फिर आगे केंजाकू बोलता है कि वाओ क्या ब्यूटीफुल, ये सीधे दिल से निकला हुआ डोगेजा है। जब मैं इस स्तर पे पहुंचा था तो मैं लगभग 20 साल के आसपास का होऊंगा। और गाइस आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर यहाँ पे केंजाकू किसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि केंजाकू यहाँ पे द गोल्डन रेशियो रूल के बारे में बात कर रहा है, जो कि ज्यादातर दुनिया के हर एक खूबसूरत चीजों में पाया जाता है। और गाइस बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, इसलिए केंजाकू भी इससे थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ। देन गाइस ताकाबा बोलता है कि मैंने झूठ बोला था, अगर मेरे चुटकुले अच्छे होते तो मेरे को नहीं लगता है कि ये ठीक है। और वो बोलता है कि वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो 100 आउट ऑफ 100 लोगों को हंसा ना दे। और गाइस इसी वजह से उसने ये प्रॉमिस करा था कि वो केंजाकू को तब तक हटाएगा जब तक कि केंजाकू का हंसते हंसते पेट ना फट जाए। और गाइस यही उसके कॉमेडी की टेक्निक है। और गाइस इस टाइम पे ताकाबा बहुत ज्यादा ही सॉरी फील कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके बाद केंजाकू उससे पूछता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे।
लेकिन गाइस हम लोगों को पता है कि जो ताकाबा की कर्स टेक्निक है वो उसको वापस मिल चुकी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि उसने केंजाकू के फेस पर वाकू वाकू लिख दिया था। और गाइस यहीं पे इस वजह चैप्टर की हो जाती है एंडिंग। और गाइस क्योंकि ये बस सिर्फ चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स है, इसलिए हो सकता है कि ऑफिशियल रिलीज में इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो फिर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं तब एक और न्यू वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। और गाइस नेक्स्ट वीक रहने वाला है जेजेके मांगा का ऑफ। इसका मतलब नेक्स्ट वीक कोई से भी मांगा नहीं आएगी। तो गाइस इसीलिए आपको अब एक वीक और वेट करना पड़ेगा इसकी न्यू मांगा के लिए। तो फिर अब हम लोग करते हैं हमारी वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को जेजेके से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो फिर आप इन बाकी की वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।